औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की नशिस्त में जो है सीरतुल महदी के अगले हवालों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और सीरतुल महदी की जिल्द दोयम के और हिस्सा चारम के जो हवाला जात हैं वो यहाँ आपके सामने पेश किए जाते हैं। और तमाम जो देखने सुनने वाले होते हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि इस जो वीडियो है और जब स्ट्रीम भी होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद भी देखा करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर भी किया करें और लाइक भी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सीरतुल महदी के जो अगले हवाले हैं वो यहाँ आज देखते हैं और उन पे बात भी करते हैं। अब ये सीरतुल महदी का जो हवाला है वो है 1071 का और सफ़ा नंबर 57 है और जो इसका नाम है हिस्सा चहारम और हवाला है 1071 का और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है और चौधरी सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान। अब ये शायद वही चौधरी ज़फ़रुल्लाह ख़ान है जो पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर ख़ारजा जिसको बनाया था। इसने बज़रिया तहरीर कह रहे हैं अब बयान किया। अगले सफ़े पे अब लिखा है कि इसने बज़रिया तहरीर बयान किया सफ़ा नंबर 58 हिस्सा चारम का और कहता है कि एक दिन दोपहर के वक़्त हम मस्जिद यानी जो मिर्ज़वाड़ा था मुबारक के नाम से इसमें बैठे खाना खा रहे थे कि किसी ने खिड़की को खटखटाया जो कोठरी से मस्जिद में खुलती थी। यानी वो मिर्ज़ा कादियानी जहाँ बैठा करता था कोठरी जिसको ये बैतुल फ़िक्र कहते थे उससे एक खिड़की उसने रखी थी आने-जाने के लिए ये मिर्ज़वाड़े में तो वहाँ पे कहता है खिड़की खटकी तो देखा मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा हज़रत साहब खुद तशरीफ़ लाए हैं और आपके हाथ में एक तश्तरी है जिसमें एक रान भुने हुए गोश्त की है। अब ये मिर्ज़ा कादियानी के हाथ में यानी एक कोई तश्तरी जिसको ट्रे वग़ैरह या इस तरह की प्लेट बड़ी जो होती है, उसमें जो है वो भुने हुए गोश्त की रान मिर्ज़ा कादियानी लाया और हुज़ूर ने मुझे दे दी और ख़ुद हुज़ूर वापस अंदर तशरीफ़ ले गए और हम सब ने बहुत खुशी से इसे खाया। इस शफ़क़त और मोहब्बत का असर अब तक हमारे दिल में और जब भी इस वाक़ये को याद करता हूँ, मेरा दिल खुशी और फ़ख्र के जज़्बात से लबरेज़ हो जाता है। अब आप सारे देख लीजिए कि मिर्ज़ा कादियानी जो कहता फिरता था कि बड़ी सादी ग़िज़ा थी उसकी जो थी वो रोटी भी नहीं खा सकता था। लेकिन अब उसके घर में जो है ये जो इस किस्म के जो है वो खाने पका करते थे। यानी भुनी हुई रान आपको पता है कि बड़े है कोई इस तरह के गरीब गुरबे लोग तो वो खा नहीं सकते थे। तो मिर्ज़ा कादियानी जो है वो रान बना के इन सब के लिए लाया और वैसे भी मैंने कि जैसे आपको बताया कि जो मिर्ज़ा कादियानी के इर्द-गिर्द लोग थे, ज़्यादातर उसके चेले-चमचे वो ज़्यादातर ये खाने-पीने की वजह से ही उसके साथ थे। क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ने कौन-सा अपनी जेब से उनको खाना खिलाना होता था। बल्कि वो तो जो चंदे के पैसे उसको इकट्ठे होते थे वहाँ पे वो जो है वो कुछ अपने घर के अखराजात, कुछ अपने लिए और बाकी जो था वो ये लंगर के नाम पे उसने एक जो शुरू किया था घर में, वो जो है वो खाना खुद भी खा लिया करता था और इनको जो है वो इसलिए खिला दिया करता था कि ये जो है उसके साथ पीछे लगे रहें क्योंकि उसको ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोगों की 4 बंदों की ज़रूरत होती थी और एक डरपोक आदमी था मिर्ज़ा कादियानी जो कभी घर से नहीं निकला था। तो ज़ाहिर है फिर उस वक़्त उसने इसी किस्म के जो थे वो इनको खाने-शाने खिला के जो आराम करना था। तो ये फिर वो मिर्ज़ा कादियानी जो था वो इस तरह के खाने जो हैं वो बहुत जो ख़ास खाने होते हैं वो खिलाया करता था इनको। अब 1072 का हवाला भी चौधरी सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने ज़रिए तहरीर बयान किया। अब ये सर के खिताब जो थे इनको शायद वो ये अंग्रेज़ों के ख़ास लोग थे जो उनको दिए जाते थे तो इसको भी उन्होंने सर का जो दिया होगा कि साहबज़ादा मिर्ज़ा मुबारक अहमद। अब ये जो मुबारक जो मिर्ज़ा कादियानी का छोटा बेटा था जो जिसको मिर्ज़ा कादियानी जो है वो कहता था कि वो जो था सुबह जब वो फ़ौत हुआ तो मिर्ज़ा कादियानी वहाँ मौजूद था और कहता है कि मुझे इल्हाम हुआ है कि ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, इसका बुखार उतर गया। वो असल में जो था वो उस वक़्त तक वो बच्चा जो था वो मर गया हुआ था और मिर्ज़ा कादियानी जो है उसको पता ही नहीं था।
تو پھر بعد میں مرزا قادیانی نے الہام بنائے کہ ہاں، نہیں، نہیں مجھے پہلے بتا دیا گیا تھا، اب یہاں پہ دیکھیے گا وہی باتیں۔ چنانچہ اس کے جنازے کو مقبرہ دوزخی میں لے جانے کے لیے ڈھاب کے ایک حصے پر عارضی پل بنانا پڑا۔ یعنی وہ ڈھاب کوئی تالاب جوہڑ جو تھے قادیان میں اس کو یہ کہتے ہیں، اور اس پر کہتے ہیں پل بنانے میں زیادہ تر تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے لڑکوں کا حصہ تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے میں بھی ان میں شامل ہوا تھا، اور میں بعد میں صاحبزادے کے جنازے میں شامل ہوا۔ اب یہ جو صاحبزادہ لگایا ہے، اب یہ جو سارے کام تھے یہ آگے یہ اس قسم کے جو قادیانی تھے یہ مشقت کے کام مرزا قادیانی کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے وہ یہی کیا کرتے تھے۔ اور پھر کہتا ہے کہ جو جنازے کے بعد جو مرزا قادیانی تھا قبر سے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ کے صاحبزادہ مرحوم کے متعلق اپنے الہامات اور پیشگوئیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اب وہ جو ہے وہ کسی کا اگر اس طرح بیٹا یا بچہ اچانک اس کے سامنے مر جائے اور اس باپ یا ماں کو بجائے دکھ کے وہ اپنی جو ہے بڑائیاں وہاں پہ الہامات اور پیشگوئیاں، تو یہ ادھر ہی سے دیکھ لیجئے کہ مرزا قادیانی کی جو ہے وہ نیچر کس قسم کی تھی، اور کس قسم کا وہ انسان تھا، بڑا سخت دل انسان تھا کہ جو ایک وہ فوت ہوا ہے اور ادھر بیٹھ کے وہ جو ہے وہ اپنی بڑائیاں یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ میں اگرچہ اس وقت بچہ ہی تھا لیکن یہ احساس اس وقت میرے دل میں قائم ہے کہ حضور باوجود اس قدر سخت صدمے کے جو آپ کے صاحبزادے کی وفات کی سے لازمن اب یہ اندازے ہیں ان کے لازمن پہنچا ہوگا، مطلب کہ نہایت بشاشت سے کلام، یعنی بڑی خوشی سے بشاشت، مطلب کہ یعنی پوری تازگی، اور جیسے نہیں انسان خوش خوش ہوتا ہے خوش و خرم، اس طریقے سے کہتا ہے وہ جو تھا بیٹھ کے یہاں باتیں کر رہا تھا۔ اب یہ مرزا قادیانی کا دیکھ لیں کتنا سخت دل آدمی ہے کہ وہ ادھر جو ہے وہ بچہ اس کا مر گیا ہے، اور مرزا قادیانی بیٹھ کے وہاں اپنے وہ پیشگوئیاں اور الہامات لوگوں کو جو ہے وہاں بھی موقع، اس نے کہا 4 بندے اکٹھے ہیں تو میں یہاں پہ لازمی اپنا جو ہے وہ جو میرا ایک چل رہا ہے ڈرامہ اس کا میں یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے وہ پبلسٹی بھی ساتھ ساتھ کرتا رہوں، تو یہ مرزا قادیانی جو تھا وہاں بیٹھ کے نہایت خوشی سے لوگوں سے یہ باتیں کر رہا تھا، بجائے وہ کوئی دکھ تکلیف اسے نہیں ہوئی تھی۔ اب 1073 کا حوالہ ہے کہ منشی ظفر احمد صاحب، اب یہ زیادہ حوالے جو ہے منشی یہ ظفر احمد کے آ رہے ہیں، کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب دہلی سے واپسی پر امرتسر اترے، اور حضرت ام المنافقین بھی ہمراہ تھی، یعنی مرزا قادیانی کی بیوی جس کو یہ ام المومنین کہتے ہیں، وہ جو تھی وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ حضور نے ایک صاحبزادے کو جو غالباً میاں بشیر احمد صاحب یعنی خاکسار مؤلف، یہ جس نے کتاب لکھی ہے اس کو کہتا ہے اس نے گود میں لیا اور ایک وزنی بیگ دوسری بغل میں لیا اور مجھے کہا کہ آپ پاندان لے لیں۔ اب یہ پاندان شاندان جو یہ سارے تھے یہ مرزا قادیانی کی بیوی جو تھی اس کے یہ لوازمات تھے، اور وہ یہ بھاری بیگ اور یہ چیزیں وہ ہر جگہ شاپنگ کرتی ساتھ لے کے پھرا کرتی تھی، تو مرزا قادیانی کو اس نے جو ہے وہ سب کچھ اٹھوا دیا، یعنی بچے کو خود اٹھانے کی زحمت نہیں کی، اور ساتھ وہ بیگ بھی اس کو دے دیا۔ اب یہ پاندان جو رہ گیا تھا تو میں نے کہا مجھے یہ بیگ دے دیں، تو آپ نے کہا نہیں، ایک دو دفعہ میرے کہنے پر حضور نے یہی کہا کہ تو میں نے پاندان اٹھا لیا اور ہم چل پڑے۔ اتنے میں 2 3 جگہ جوان عمر انگریز جو اسٹیشن پر تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور سے کہو کہ ذرا کھڑے ہو جائیں۔ اب اگلے صفحے پہ ہے کہ وہ انگریزوں نے کہا کہ یہ انوکھی چیز ہم نے دیکھی ہے، تو مرزا قادیانی کو صفحہ نمبر 59 پہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے عرض کی کہ حضور یہ چاہتے کہ حضور ذرا کھڑے ہو جائیں، حضور کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اسی حالت میں اس کا فوٹو لے لیا۔ اب یہ مرزا قادیانی کی آپ خود دیکھ لیں، پتہ نہیں کون سی یہ شریعت لے کے چل رہا ہے کہ وہاں پہ تصویریں کھنچوا رہا ہے، کبھی تھیٹر کبھی سینما، ہر جگہ کھلے عام پھر رہا ہے، اپنی بیوی کی تصویریں بنوا رہا ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی کے یہی حالات تھے کہ مطلب اس کا الگ ہی دین تھا، اور اس نے جو ہے وہ ایک لوگوں کو جو ہے وہ اندر خانے کچھ اور تھا باہر کچھ اور بتایا ہوا تھا۔ تو یہ اصل میں مرزا قادیانی کی جو اصل تھی وہ یہ تھا کہ وہ اس کی جو شریعت تھی وہ بالکل ہی اسلام سے بھی ہٹ کے تھی۔ اب یہ تصویریں کھنچوانا ویسے بھی مرزا قادیانی جو تھا بڑا خوش ہو کے کھنچواتا تھا، وہ شاید اپنے آپ کو کوئی خاص کوئی ہیرو کوئی اس ٹائپ کی چیزیں سمجھتا تھا۔ اب آگے 1074 کا حوالہ ہے کہ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ مقدمہ کرم دین میں حضرت صاحب کا تار میرے نام آیا۔ اب یہ مقدمہ کرم دین جو تھا
इसके ने जब किया था, ये मैंने पीछे हवालों में भी पढ़ा और काफ़ी डिटेल से बताया था कि उसके खिलाफ मिर्ज़ा कादियानी ने जो है बड़ी एक किताब लिख के उसमें बड़ा जो है गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की थी। तो फिर वो जो मौलवी करमदीन था, उस वो मुसलमान था, उसने जो है मिर्ज़ा कादियानी पे कई तरह के मुकदमात किए और उसमें एक में जो है मतलब उसमें जो है मिर्ज़ा कादियानी को फिर सज़ा हुई और जुर्माना भी हुआ था। जुर्माना 500 उस वक़्त के हिसाब से हुआ था और इसके साथ जो थे चेला चमचा उसको भी 200 जुर्माना किया गया था। तो बाद में जो है फिर ये लिखते रहे, नहीं फिर वो वापिस हो गया था, फिर ये हुआ। लेकिन जो है इसमें मिर्ज़ा कादियानी को जो है बड़ी ज़िल्लत उठानी पड़ी। फिर कहता है कि ये ज़फ़र अहमद जो था, इसको मिर्ज़ा कादियानी ने तार भेजा कि आपकी शहादत के लिए गुरदासपुर पहुँचे। मैं फ़ौरन गुरदासपुर रवाना हो गया। करमदीन ने अब यहाँ पे ये जो अपने आप को कहते हैं कि बड़े ख़ास मिर्ज़ा कादियानी ने इनको पहले से ये जो कपूरथला वाले थे, ये जो सारे चमचे चेले, इनको मिर्ज़ा कादियानी ने एक ये दिलासा दिया हुआ था कि तुम लोग जो है जन्नत में साथ होगे मेरे, यानी दोज़ख में। उसका मतलब ये था कि यहाँ तो हो और अगले उस जहान में जो है वो पहले से कहता है हमको बता दिया था। तो ये वो लोग थे और ये जो है वैसे बड़ा कहते थे कि मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर हम सब कुछ जो है इसके लिए कर देंगे, जान भी कुर्बान। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा उनकी जो है वो मिर्ज़ा कादियानी तो डरपोक और इस किस्म का जो था इंसान था, मतलबी और मुफ़ाद परस्त। आगे से जो ये चेले चमचे थे ये भी सेम वैसे ही थे। अब देखिएगा कि वो जो इससे जिरा हो रही है उसमें जो सवाल पूछे जाएँगे, उसके क्या इसने जो है इधर-उधर वैसे ही टरखाने वाले जवाब दिए हैं। तो कहता है गुरदासपुर में करमदीन ने लंबी-चौड़ी जिरा तैयार की हुई थी हर एक गवाह के लिए। अब ये करमदीन ने कैसे जिरा तैयार की ये नहीं समझ आया, क्योंकि वो तो वकील जो हैं वो गवाह जो होते हैं उनसे जिरा करते हैं। खुसूसन पुराने खुदाम के लिए लंबी जिरा इसने तैयार की थी। यानी कहता है वो हम पुराने खादिम थे तो हमारे लिए उसने ख़ास जो है वो जिरा तैयार करवाई थी। चुनांचे उसने मुझ पर हज़फ़-ज़ेल सवाल किए। कादियान में कितने प्रेस है? सवाल किया उसने। तो मैंने कहा कि मैं क्या जानूँ किस कदर प्रेस हैं, यानी वो जो जहाँ पे ये छापते रहते थे इश्तहार किताबें। अच्छा, फिर उसने कहा कि मिर्ज़ा साहब की किस कदर तसानीफ़ हैं? तो जवाब में मैंने कहा 80 के करीब हों। अब इनको खुद कुछ नहीं पता था, कभी इन्होंने इन चीज़ों का इनको पता ही नहीं था, बस ये खाली मिर्ज़ा कादियानी के पीछे खाने-पीने और फ़ायदों के लिए लगे थे। फिर कहता है किताबों के क्या-क्या नाम है? अब ये ज़रा देखिए, कहता है मुझे याद नहीं, मैं कोई कुतुब फ़रोश हूँ, लो। अब एक बंदे को माना है, उसके पीछे लगे हुए हैं और उसको जो है वो मसीह और पता नहीं रसूल तक मान रहे हैं और कहते हैं कि उसकी किताबें जो हैं हमको नाम ही, हम कोई कुतुब फ़रोश हैं। ये हालात है। अब कुतुब फ़रोश को तो वो नाम याद हो ना हो, लेकिन जो जिसको मान रहे हैं कम से कम उसके तो किताबों के और उसके ये कि उसने क्या-क्या लिखा हुआ है इनको पता ही नहीं था। फिर उसने सवाल पूछा किस कदर संग-साज़ हैं और इनके क्या-क्या नाम हैं? संग-साज़ यानी ये जो पत्थर को ही कहते हैं और उसको तराशने वाले। तो मैंने कहा कि एक शख्स करम इलाही को मैं जानता हूँ और पता नहीं है। इसने मतलब कहा मुझे कुछ नहीं पता। फिर कहा कि कातिब किस कदर है, उनके क्या नाम है? ये भी कहा कि मुझे नहीं कुछ पता। फिर कहा आप कादियान में कितनी दफ़ा आए? सैकड़ों दफ़ा। तादाद बताएँ? मैंने कहा गिनती नहीं की। अब अगले सफ़े पे फिर ज़रा देखिएगा। अब सफ़ा नंबर 60 हिस्सा 4 हम का कहता है इसी तरह चंद और सवाल किए जिनके जवाब में मैं लाइल्मी ज़ाहिर करता रहा। फिर आया क्यों था जब इतना लाइल्म आदमी था? अगर कोई उस वक़्त के वो जो मजिस्ट्रेट या जज होते तो पूछते कि इसको तो कुछ पता नहीं, तो फिर ये किस चीज़ की गवाही देने आया है? आखिरकार मजिस्ट्रेट ने इसे इस किस्म के सवाल से करने से रोक दिया और मैं कमरा अदालत से बाहर चला आया, जिस पर अदालत से पर उसने अदालत से कहा कि ये दीगर गवाहों को बाहर जाकर बता देगा, मगर हाकिम ने इसकी बात ना मानी। ये अब अपने से गवाह मुअज़्ज़ज़ आदमी और मैं बाहर चला। इसी दरमियान में मजिस्ट्रेट ने मुझसे सवाल किया था कि अब ज़रा मजिस्ट्रेट ने जो इसको पकड़ा, वो भी सवाल सुन ले कि उसने कहा कि आप मिर्ज़ा साहब के मुरीद हैं? मैंने कहा हाँ। फिर इसने पूछा कि आप जान और माल इस पर फ़िदा कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया कि जान और माल की हिफ़ाज़त के लिए हमने बैत की है।
अब अ, यहाँ पे देख ले कि वो कहता है कि जान और माल फ़िदा करना यानी कुर्बान कर सकते हैं, तो फ साफ़ ही बंदा मुकर गया। कहता है नहीं, वो हमने तो अपनी जान और माल की हिफ़ाज़त के लिए मिर्ज़ा कादियानी की बैत की है। हालाँकि उस मिर्ज़ा कादियानी अपनी हिफ़ाज़त जो है वो औरतों से करवा रहा था, तो इनकी जान माल की बंदा पूछे कि उसने क्या हिफ़ाज़त करनी थी? तो ये जो थे ये इनके आप देख लें कि ये हालात थे। और कहता है कि वो मुझे इस सवाल में फँसना चाहता था, मगर ये जवाब सुनकर रह गया। गवाहों के बयानात नोट करने के लिए हज़रत साहब मुझे तकरीबन हर मुकदमे में अंदर बुला लिया करते थे। एक दफ़ा मौलवी नूरुद्दीन ने मेरी इस खुशकिस्मती बवजह ज़ूद नवीसी पर रश्क का इज़हार किया था। अब ये इन कादियानियों के हालात हैं कि वो जो है एक बंदा इनको कह रहा है कि जो है वो बयान वो भी नहीं पता इनको। वो फिर आगे कह रहा है कि कितने मिर्ज़े की किताबों के नाम वो भी नहीं पता, किसी एक का तो पता होना चाहिए था ना। नहीं, वो भी नहीं पता, लाइल्मी है। फिर उसने कहा कि वो जो है आगे मजिस्ट्रेट ने खुद पूछ लिया कि मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर जान जो है वो फ़िदा कर दोगे? तो इसने कहा नहीं, नहीं, वो तो हम खुद अपनी जान की हिफ़ाज़त। अब ये सवाल से क्या लगता है कि यानी जवाब से ही पता चल गया कि ये कितने मिर्ज़ा कादियानी का जो है वो मानते थे, और कितना ये जो थे उस पे जान और माल फ़िदा कर सकते। एक बात ही है ना कि अगर कोई जो अल्लाह ताला ने जो पैगंबरों के जब सिलसिला ख़त्म हुआ, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो अपने जो वलीउल्लाह या औलिया को भेजना शुरू किया। उनके मुरीदैन जो थे वो भी उनसे बड़ी जो सच्चे वलीउल्लाह थे अल्लाह के, उनके मुरीदैन जो थे वो बड़ी उनसे अकीदत रखा करते थे, और वो तक उनके लिए जो है मरने-मारने को तैयार हो जाते थे कि कोई उनके साथ गलत ना करे। और यहाँ ये मिर्ज़ा कादियानी जो है अपने आप को पता नहीं क्या-क्या कह रहा है, मसीह और नबी और रसूल और हत्ता कि खुदाई तक के दावों में पहुँच गया। तो इसके ये जो चेले-चमचे थे वो इसको मुँह ही नहीं लगा रहे। वो कह रहे कि जान-माल तो नहीं हम दे सकते। इसके लिए मतलब सवाल का जो है निकला वो यही कि मिर्ज़ा कादियानी की ये औकात थी उनकी नज़र में। और कहते हैं हमने तो खुद अपनी जान-माल की, यानी मिर्ज़ा कादियानी ने उनको ये जो है वो लारे दिए हुए थे कि जान और माल की हिफ़ाज़त हो जाएगी। वो मिर्ज़ा कादियानी ने इसी किस्म के इल्हाम लिखे थे ना कि जो मेरे उसमें शामिल होगा रहती दुनिया तक जो है अल्लाह ताला उसके माल में पता नहीं और उसकी इज़्ज़त बरकत बढ़ाएगा और दुनिया में उसका बड़ा नाम होगा। तो देख लें आज जो है वो मिर्ज़ा कादियानी की बातें किस कदर इल्हाम झूठे साबित हो रहे हैं, और किस कदर जो है वो बेइज़्ज़ती और जूतियाँ पड़ती हैं जो इसके मानने वाले हैं और जो इसको डिफेंड करने आते हैं। उनको खुद पता है कि हम इसको नहीं बचा सकते, तो बजाय वो इसको डिफेंड करने के वो इधर-उधर कभी ये किस तरफ छलांग लगाते हैं, कभी किस तरफ। तो ये मिर्ज़ा कादियानी की वो ही बातें हैं जो वो इनके जो है बुज़ुर्ग जो गुज़रे थे उनको वो सिखा गया था। अब जो फँसे हुए हैं वो बेचारे ना इधर हो सकते हैं ना उधर, और उनके पास जो है अब कोई चारा भी नहीं है। तो ये आज के हवाले थे। और वही मेरी दरख्वास्त होती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसे शेयर भी कीजिएगा, और अगले हवालों के साथ अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।